हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मत। आज के सेशन में हम जो टाइप्स ऑफ राउट हमने लास्ट सेशन में देखे थे उनको थोड़ा सा हम डिटेल में और समझेंगे कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ राउट गार्ड हमारे पास रहते हैं, उन्हें कब हमें यूज़ करना चाहिए, क्या उसका बेनिफिट्स है। ये सारी चीज़ें अपन इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि इनको जब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे उससे पहले हमें इसकी थियोरेटिकल पोर्शन कवर होना चाहिए कि एक्चुअल में होता क्या है राउट गार्ड, कब यूज़ करना चाहिए, और टाइप्स। राउट गार्ड हमने लास्ट सेशन में देख लिए कि क्या क्या होते हैं, बट उसके टाइप्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस सेशन के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि कैन एक्टिवेट चाइल्ड, कैन डीएक्टिवेट, कैन मैच, और एक हमने और पहले रखा था कैन लोड, जो अब डेप्रिकेट कर दिया गया है एंगुलर के थ्रू। उसका भी रीज़न समझेंगे कि क्यों अब उसको यूज़ नहीं करते इतना। मेन हमारे पास यही 4 कैटेगरी रहती है, टाइप्स रहते हैं, ठीक है। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारा मेन फोकस क्या है कि टाइप्स ऑफ राउट हमें पता चले, बट उससे पहले राउट गार्ड पता चले, टाइप्स ऑफ राउट गार्ड है ना, बट उससे पहले पता होना चाहिए राउट गार्ड क्या होता है, राउटिंग क्या होती है, राउटिंग कैसे करते हैं। ये सब चीज़ें बेसिक्स पता होनी चाहिए, तब इजीली आप ये चीज़ों को समझ पाओगे, ठीक है। अब इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए या इस चीज़ को समझने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, टेक शर्मत डिजिटल कोर्स बुक को रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, जहाँ से आपको उसका रेफरेंस मिल जाएगा। और वहाँ पे आपको 3000 प्लस फ्री कंटेंट मिलेगा, नॉट ओनली फॉर एंगुलर, बाकी लैंग्वेजेस के लिए भी। तो आप वहाँ से उसको सिंपली पढ़ सकते हो, ठीक है। ऑल राइट, तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट हेडिंग क्या है, एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक शर्मत। उसके बाद चाहो तो आप लोग एक और हेडिंग डाल सकते हैं यहाँ पे, जो है टाइप्स ऑफ राउट गार्ड, ठीक है, टाइप्स ऑफ राउट गार्ड्स। अब एक एक करके इनका मीनिंग समझते हैं। पहला जो राउट गार्ड है हमारे पास वो क्या है, वो है कैन एक्टिवेट। अब कैन एक्टिवेट राउट क्या होता है, ये इंडिविजुअल भी हम इनको देखेंगे जब हम इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, बट अभी के लिए जस्ट थियोरेटिकल पोर्शन देखते हैं। तो इसका अगर हम बात करें इंटरफेस का, कि इसका इंटरफेस क्या है, ठीक है। तो इंटरफेस अगर हम बात करें इंटरफेस, तो उसके लिए हम कहेंगे कि ये होता है कैन एक्टिवेट, ठीक है। अब इसका पर्पस देखते हैं, यहाँ पे मैं देता हूँ एक हाइफन पर्पस, ठीक है। पर्पस क्या है कि ये कंट्रोल करेगा कि इफ राउट कैन बी एक्टिवेटेड और नॉट, मतलब अगर किसी भी राउट पे एंटर करना है तो वो चीज़ कौन चेक करेगा, कैन एक्टिवेट चेक करेगा। ये कंट्रोल करेगा कि इफ राउट कैन बी एक्टिवेटेड और नॉट, ठीक है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कि इट कंट्रोल्स, या फिर आप लिख सकते हैं कंट्रोल्स इफ अ राउट कैन बी एक्टिवेटेड, ठीक है, एक्टिवेटेड। और यहाँ पे लिख देंगे एंटर्ड। एंटर्ड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब हम डीएक्टिवेट के बारे में पढ़ेंगे तो क्लियर होगा आपको दोनों का डिफरेंस। अब क्वेश्चन आता है कि ये रन कब होगा, ये कब एग्जीक्यूट होगा ये वाला टाइम। तो उसके लिए आप लिखोगे यहाँ पे व्हेन इट रन्स, व्हेन इट रन्स। तो व्हेन इट रन्स की अगर हम बात करें तो ये रन होता है राउटिंग के नेविगेशन से पहले, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे बिफोर राउट नेविगेशन, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पॉइंटर्स हो गए। तो अब इससे क्या क्लियर हुआ कि कैन इंटरफेस क्या है इसका, कैन एक्टिवेट। पर्पस क्या है कि ये कंट्रोल करता है कि इफ राउट कैन बी एक्टिवेटेड एंटर्ड व्हेन इट रन्स बिफोर नेविगेशन। तो आप चाहो तो इसको इस तरह से स्प्लिट आउट कर सकते हो, जो आपको क्लियरिटी देगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पॉइंटर्स हो गए, ठीक है। उसी तरह से इसको भी हम यहाँ पे व्हेन इट रन्स को भी डिवाइड कर देते हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स हमारे पास आए, जिससे हमें पता चला कि कैन एक्टिवेट का क्या क्या मीनिंग है, ठीक है। ये इंटरफेस क्या है इसका, कैन एक्टिवेट। पर्पस क्या है, कंट्रोल से इफ राउट कैन बी एक्टिवेटेड, नॉट कैन एक्टिवेटेड, कैन बी एक्टिवेटेड एंटर्ड, ठीक है। फिर है व्हेन इट रन्स बिफोर राउट नेविगेशन। अब देखते हैं हम कैन एक्टिवेट चाइल्ड के बारे में। तो कैन एक्टिवेट चाइल्ड के लिए क्या होगा, इंटरफेस जो होगा हमारा, डोंट वरी अगर आपको इस क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि जब हम इसको प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ तो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। जस्ट एक बार के लिए अभी अपन इसको एज ए थियोरेटिकल देख रहे हैं। तो इसका जो हमारे पास इंटरफेस होगा वो क्या होगा, कैन एक्टिवेटेड चाइल्ड, कैन एक्टिवेट चाइल्ड, ठीक है। पर्पस क्या होगा इसका,
पर्पस इसका रहेगा कि ये चेक करेगा कि कंट्रोल इफ चाइल्ड राउट कैन बी एक्टिवेटेड, कि मतलब ये चेक करेगा कि क्या चाइल्ड राउट को एक्टिवेट करना है या नहीं करना। तो यहाँ देखेंगे हम कंट्रोल्स इफ अ चाइल्ड राउट कैन बी एक्टिवेटेड। ठीक है, ये चेक करता है कि क्या चाइल्ड राउट को एक्टिवेट कर, इट कंट्रोल्स इफ अ चाइल्ड राउट कैन बी एक्टिवेटेड और नॉट। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये भी नेविगेशन से पहले होता है? ये होता है नेविगेशन से पहले, बट किस नेविगेशन पे? जब चाइल्ड राउट पे नेविगेट कर रहे हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हो व्हेन इट रन्स में आ जाएगा बिफोर राउट बिफोर नेविगेटिंग टू अ राउट, चाइल्ड राउट। ठीक है, चाइल्ड राउट के नेविगेशन से पहले ये वाली चीज इम्प्लीमेंट होती है। ठीक है, तो क्या क्या चीज देख लिया हमने? इंटरफेस देख लिया, हमने देखा पर्पस, हमने देखा पर्पस, हाँ, तो हमने देख लिया, और ये व्हेन इट रन्स भी देख लिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास डीएक्टिवेटेड। अब यहाँ पे हम देखेंगे दोनों में डिफरेंस भी आपको पता चल जाएगा, एक्टिवेटेड और डीएक्टिवेटेड को रहा है। तो इसका इंटरफेस क्या रहेगा? इसका इंटरफेस हमारा रहेगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इंटरफेस, और यहाँ जाएगा कैन डीएक्टिवेटेड, और यहाँ पे मैं अभी के लिए टी लिख देता हूँ, बताऊंगा ये बाद में क्या होता है। और इसका हम इंटरफेस हमने देख लिया। इंटरफेस के बाद में आता है इसका पर्पस। ठीक है, पर्पस क्या होगा? पर्पस क्या होगा? कंट्रोल इफ यूजर कैन लीव डीएक्टिवेट अ राउट, मतलब ये चेक करेगा कि क्या यूजर डीएक्टिवेट कर सकता है, राउट को लीव कर सकता है। तो यहाँ आप लिखोगे कंट्रोल्स इफ यूजर कैन लीव डीएक्टिवेट अ राउट, मतलब ये चेक करेगा कि क्या यूजर लीव कर सकता है या डीएक्टिवेट कर सकता है राउट को। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये कब रन होगा? तो जैसा इसका डिस्क्रिप्शन है उस अकॉर्डिंग ही, जब भी यूजर लीव करेगा उससे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे व्हेन इट रन्स, तो यहाँ आ जाएगा बिफोर लीविंग अ राउट। ठीक है, राउट को लीव करने से पहले ये आ जाएगा। फिर आता है हमारे पास कैन मैच। अब पहले एक जैसे मैंने आपको इंट्रो पार्ट में दिखाया था कि कैन लोड भी होता है, उसको हम अभी इसलिए यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि अगर आप IBM इसकी एंगुलर की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देखोगे, वेबसाइट देखोगे, तो वहाँ पे वो कैन लोड को इंक्लूड नहीं किया है, उसको डेप्रिकेट कर दिया गया है, क्योंकि कैन मैच ही अब हम यूज़ करते हैं 14+ वर्जन्स के बाद वालों है। तो अभी हम 19 की बात कर रहे हैं या 19 से अपडेटेड बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम उसके अकॉर्डिंग कैन मैच को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कैन मैच के अंदर केस क्या रहता है? इसमें यहाँ पे हम इंटरफेस रखते हैं। ठीक है, इंटरफेस में सिंपली आ जाएगा आपका कैन मैच ही, ये हमारा इंटरफेस रहेगा, और इसका पर्पस आ जाएगा पर्पस। ठीक है, पर्पस में आ जाएगा कंट्रोल्स इफ अ राउट शुड इवन बी मैच्ड। ठीक है, ये चेक करेगा कि क्या राउट मैच हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अब इसका देखते हैं व्हेन इट रन्स। तो व्हेन इट रन्स में आ जाएगा ड्यूरिंग राउट मैचिंग। ठीक है, तो मैच जब राउट को हम मैच कर रहे होंगे उस प्रोसेस के टाइम पे ये रन करेगा और चेक करा जाएगा कि ये कंट्रोल करेगा कि इफ अ राउट शुड इवन बी मैच्ड और नॉट। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हमने देखे जो हम आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे हम इनके बारे में, कि कैन एक्टिवेट राउट गार्ड क्या होता है, कैन एक्टिवेट चाइल्ड राउट गार्ड क्या होता है,
कैन डीएक्टिवेट क्या होता है और कैन मैच क्या होता है। तो इन सब के प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे, ये जो हमने पॉइंटर्स लिखे इनको प्रैक्टिकली भी समझेंगे। तो इस सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।